वफाकी हुकूमत का मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश करने का इम्कान। आईनी तरमीम की आइंदा हफ्ते सेनेट से मंजूरी मुतवक्के। आईनी तरमीम पर दोनों ऐवानों में बहस कराई जाएगी। सेनेट इजलास छुट्टी के रोज भी जारी रहेगा। वफाक को मजीद बाइख्तियार बनाने की तैयारियां। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का बगल बजा दिया। वफाक के इख्तियारात, NFC समेत अहम तब्दीलियां तजवीज़। आईनी अदालतों का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, जजेस तबादलों की शिकें। NFC में सूबाई कोटे का तहफ़्फ़ुज़। अफ़वाज पाकिस्तान से मुतल्लिक़ आर्टिकल 243 में तरमीम शामिल। कौमी मालियाती कमीशन में सूबाई कोटे के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा किया जाएगा। तालीम और आबादी के शोबे सूबों से वापस लिए जाएंगे। अदलिया के स्ट्रक्चर में मजीद तब्दीलियां होंगी। आइन के आर्टिकल 191A में तरमीम करके मुस्तकिल आइनी अदालतें बनाने की तजवीज़। इससे कबल इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंचेस बनाए गए। जजेस के तबादलों की शिक में तब्दीली के लिए आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के तकर्रुर में डेडलॉक खत्म करने के लिए आर्टिकल 213 में तरमीम भी तजवीज़। मुसव्विदा पीपल्स पार्टी के साथ शेयर। हुकूमत को हाँ का इंतजार। तरमीमी अमल में दीगर सियासी जमातों से भी मुशावरत। ये जो 27वीं तरमीम है ये आएगी और मैं कहूँ कि नहीं आएगी या देख रहे हैं ये आने वाली है और कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असूल के मुताबिक जो आइन और कानून के मुताबिक यहाँ बिल्कुल वो पेश करेंगे। आपको पूरा हक होगा, आप उसके ऊपर अपनी तकारीर भी करेंगे, आप उसके ऊपर अपनी राय भी देंगे। यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए। ये नहीं होगा। मैं अश्योर करता हूँ ऑनरेबल अली जफर साहब को। 27वीं आईनी तरमीम कहीं और ना पैराशूट से आ रही है। हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है। बिलावल भुट्टो का कल ट्वीट देखा। बिलावल भुट्टो एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं। हवा में बातें नहीं की, हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। PP से मुशावरत के 3 राउंड हो चुके। हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है। MQM, ANP, PAP को भी एतमाद में लेना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा 27वीं तरमीम को आइन और कानून के मुताबिक पेश करेंगे। यकीन दिलाता हूँ तरमीम जल्दबाजी में मंजूर नहीं करवाई जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम पर दोनों ऐवानों में बाकायदा बहस होगी। हतमी दस्तावेज आपके सामने पेश कर दी जाएगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा बताया जाए 27वीं तरमीम में क्या लाया जा रहा है। कौमी इशू है, इस पर हमें बताया जाए, हम आपसे पूछेंगे। पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम की ट्रॉफी मिली थी। उम्मीद करूंगा कि 27वीं तरमीम की पीपल्स पार्टी मुखालिफत करेगी। सेनेट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, डेस्क बजाकर नारेबाजी। ऐवान मछली मंडी बन गया। PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर की तकर्रुर के बगैर इजलास नहीं चल सकता। PTI अरकान का मौक़िफ़। तरमीम में 101 आर्टिकल में चेंजेस हुए हैं। आज तक 26 तरामीम हुई हैं। NFC अवार्ड से रिलेटेड कभी भी तरमीम ने आर्टिकल 163 को चेंज नहीं किया। अभी सारे सूबे 11वीं अवार्ड के मुंतज़र है। हुकूमत बिल लेके आएगी। अभी तो खदोखाल किसी ने देखा नहीं है। 26 तरामीम हो चुकी हैं। कभी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया। सारे सूबे NFC अवार्ड के मुंतज़िर हैं। 18वीं तरमीम के दौरान भी मुख्तलिफ आर्टिकल्स में तरामीम की गई। सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ न किया जाए। हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदोखाल नहीं देखे। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कह रहा है सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आ जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा 27वीं आईनी तरमीम का पेंडोरास बॉक्स खोला गया है। पीपल्स पार्टी भी इस टोपी ड्रामे में शरीक है। आईनी तरमीम का फैसला बहुत पहले हो चुका है। एक PPP थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली, जिसने आइन की बुनियाद रखी। आज PPP जमहूरियत को दफन करने के लिए जान लगा रही है। जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए अवाम के पास भी जाएंगे। आईनी तरमीम बेहतरी के लिए की जाती है। ऐसा भी नहीं कि हम सुबह 27वीं तरमीम ला रहे हैं। मुस्बत बहस का सिलसिला जमहूरियत का खासा है जो जारी रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंटेरियंस और सियासी पार्टियों में बातचीत हो रही है।
सियासी प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता, चीजों पर बहस होती रहती है। जुडिशरी से मुतालिक तनाज़ा खड़े होने वाली कोई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मुत्तफिक हैं कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि 27वीं तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से लाई जाएगी। तरमीम तब तक नहीं हो सकती जब तक 2/3 अक्सरियत ना हो। पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम हो भी नहीं सकती। हम अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। ये कानून साजी किसी एक जमात या फर्द के लिए नहीं हो रही। सताईसवीं तरमीम का कोई मसूदा मेरे पास मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 6 तारीख को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो बुलाई है कराची में। उसमें शायद लीडरशिप के पास वो पॉइंट्स हों जो कि मुस्लिम लीग की डेलीगेशन है उनके साथ डिस्कस किया है, वो सीसी में रखे जाएंगे, उस पर डिस्कशन होगी, उस पर फैसले होंगे, फिर हमें पता चलेगा कि उसके अंदर 27वीं तरमीम में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला करेगी। बिलावल भुट्टो ने CEC इजलास बुलाया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI से वज़ीर आला KP की मुलाकात अदालती मामला है। अलीमीन गंडापुर की ख्वाहिश रही कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। नए वज़ीर आला KP से उम्मीद है कि सूबे के मेगा प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देंगे। सदर मुमलिकत की कतर पर इजरायली जारहियत की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां समाजी हम आहंगी, मसावात, यकजहती और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है। सदर जरदारी का अहम कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से इजहार तशक्कुर। बोले, इजलास समाजी इंसाफ, मसावात और इंसानी वक़ार के लिए अज़्म का इजहार करता है। कॉन्फ्रेंस पर कतर की बसीरत अफरोज क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। BISP 90 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को माली इमदाद, सेहत और तालीम की सहूलत फराहम कर रहा है। हमें फ़ख्र है BISP दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। सदर मुमलिकत के साथ बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी कॉन्फ्रेंस में शरीक थी। सदर ममलिकत की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से दोहा में मुलाकात। आलमी चैलेंजेस से निपटने में सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को सराहा। जम्मू कश्मीर के दरीना तनाज़े के मुनसिफाना हल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। बिलावल भुट्टो का भारत की जानिब से पानी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल के इक़दाम पर तशवीश का इजहार, कहा भारत की जानिब से मुआहिदा मनसूख करने और दरियाओं के दादोशुमार रोकने से पाकिस्तान में आफात पैदा हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। सदर मुमलिकत की ताजिकिस्तान के सदर से भी मुलाकात। सदर मुमलिकत ने तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और अवामी राबतों के शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा किया। मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। बलूचिस्तान के जिला कल्लाक में 1 नवंबर की शब सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन। 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के बाद इलाके से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। मारे गए खवारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद खवारिज की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। सदर और वजीर आजम की कल्लात में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म इस्तक़लाल को सराहा। वजीर आजम ने कहा, कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। ज़ुहरान मुमदानी या कोई और? न्यूयॉर्क सिटी का मेयर कौन होगा? इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग का अमल मुकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे तक जारी रहेगा।
मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान मुमदानी समेत 3 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मतवक्के। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान का मुकाबला रिपब्लिकन हरीफ सिल्वा और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रियो कोमो से होगा। ज़ोहरान मुमदानी की पोजीशन मुस्तहकम करार। ज़ोहरान की मेयर की दौड़ में वाज़े बढ़तरी हासिल। गैर मुल्की मीडिया का दावा, ज़ोहरान मुमदानी जीते तो न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान और गैर अमरीकी मेयर बनेंगे। ज़ोहरान मुमदानी ने रैली से खिताब में कहा कि ट्रंप और अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क से मुकाबला है। हम तारीख रकम करने वाले हैं, अवाम पर एतमाद है। न्यूयॉर्क की वर्किंग क्लास को रिलीफ दिलवाएंगे। कामयाब हुआ तो घरों और दफातर के किराए मुंजमद कर दूंगा। शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट और चाइल्ड केयर का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। न्यू जर्सी और वर्जीनिया में भी गवर्नर के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल और वेंसम में कांटे का मुकाबला मतवक्के। वर्जीनिया में पहली बार किसी खातून के गवर्नर बनने का इम्कान। वर्जीनिया में नायब गवर्नर की उम्मीदवार पाकिस्तानी नयाद गजाला हाशमी की कामयाबी के इम्कानात। गजाला हाशमी वर्जीनिया की पहली मुस्लिम और जनूबी एशियाई सेनेटर रह चुकी। उनके शौहर अजहर का ताल्लुक कराची से है। सड़कों पर दंदनाते डंपर मौत का सामान। कराची में डंपर ने एक रोज में 2 जानें ले ली। लांढी अस्पताल चौरंगी के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर 20 साल काशान जाम बहक हो गया, जवाब जख्मी। रामस्वामी निश्तर रोड के करीब भी तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौजवान जाम बहक, अहलिया शदीद जख्मी। मुतवफ़्फ़ी की 3 माह कबल शादी हुई थी। मुश्तइल हुजूम ने डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर गिरफ्तार। सुपर हाईवे पर डंपर मालिकान का एहतजाज, पुलिस ने 5 डंपर मालिकान को हिरासत में ले लिया। एहतजाज के दौरान डंपर्स एसोसिएशन के सदर गार्ड्स के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे। लियाकत महसूद को देखकर अवाम मजीद भड़क उठे। डंपर्स एसोसिएशन के सदर के गार्ड्स ने हवाई फायरिंग की। नौजवान की मौत और बादजा हंगामा राय पर 2 अलग मुकदमात का इंदराज। जाम बहक नौजवान के वालिद की मुद्दत में डंपर ड्राइवर नियाजुल्लाह के खिलाफ गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाने के इल्जाम में FIR दर्ज की गई। दूसरा मुकदमा शहरियों पर फायरिंग और हंगामा राय के मामले पर डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद, उसके गार्ड्स और 20 से 25 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। लियाकत महसूद ने अदालत से जमानत मंजूर करा ली। अदालत का 50,000 के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। रवां बरस शहर में हैवी ट्रैफिक की जद में आकर 208 शहरी जान से जा चुके। शाहजेब की नमाज जनाजा अदा, वरसा, रिश्तेदारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। गवर्नर सिंध की मुतवफ़्फ़ी शाहजेब के घर आमद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत, मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डंपर हादसा पर सख्त सजा देनी चाहिए, किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। मेरा तहरीक लब्बैक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था, ना मैं उसका पहले मेंबर था, ना बाद में मेंबर हूँ। इलेक्शन जरूर लड़ा है मैंने। जिस तरह का तरीके लब्बैक का रवैया है, जो इनके मामलात हैं पुरतशद्दुद किस्म के, उसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। हमारा तहरीक से कोई वास्ता ताल्लुक ना है और ना आइंदा होगा। मैं शेख हबीब हनीफ एडवोकेट हल्का NA79 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अलहदी का ऐलान करता हूँ। कलअदम TLP के साबिक इंतखाबी उम्मीदवारों का जमात से दस्तबरदारी का ऐलान। कलअदम TLP के पुरतशद्दुद रवैये की पुरजोर मजम्मत। कलअदम तहरीक लब्बैक के टिकट होल्डर्स की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगड़ ने कहा, रियासत पर हमला करना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं, रियासत के साथ सियासत नहीं हो सकती। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज था। मुसल्लह जत्थों ने स्कूल बच्चों की वैन्स छीनी। मुसल्लह जत्थों ने निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। रियासत को खतरा होगा तो मेरी सियासत का कोई फायदा नहीं। मुस्तंसर हुसैन ने कहा, जमात के पुरतशद्दुद रवैये की वजह से नौबत यहां तक पहुंची। जमात का पुरतशद्दुद रवैया किसी तौर काबिल कबूल नहीं। स्मॉग ने पंजाब में पंजे गाड़ लिए। सूरत हाल इंतहाई खराब, सांस लेना भी महाल। लाहौर की फिजा भी इंतहाई आलूदा। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 तक जा पहुंचा। कराची का 174 के साथ दुनिया में तीसरा नंबर। फिजाई आलूदगी में भारतीय शहर कोलकाता सरे फहरिस्त, AQI 243 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 626, गुजरांवाला का मजमूई AQI 609 तक पहुंच गया।
मुल्तान 237, सियालकोट 198, पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात की कार्रवाइयां तेज, आलूदगी फैलाने वाले मुतादिद सनती यूनिट्स मुनहदम, फैक्ट्रियां सील। भारत में चावल की फसलों की वाकयात बड़े पैमाने पर जलाई जा रही हैं। पाकिस्तानी पंजाब में 7000 एकड़ रकबा जलने से बचा लिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब। जनूबी गजा में इजरायली गोलाबारी से तबाही और खौफ की फिजा बरकरार। इजरायली फौज ने मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इजरायली फौज ने शहदा पर नाम नेहाद ब्लू लाइन अबूर करने का इल्जाम आयद किया। इजरायली हमलों से मशरकी गजा सिटी में खेत और मकानात तबाह हो गए। मजीद इमदादी सामान को गजा पट्टी में दाखिले की इजाज़त। जंगबंदी के बाद इजराइल ने मजीद 5 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों की घर वापसी पर जज्बाती मनाजिर। लाखों फलस्तीनी गजा में खंडर बने घरों में वापस आ रहे हैं। हमास की जानिब से मजीद इजरायली यरगमालियों की लाशों की तलाश जारी है।